हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू योर साउथ चाइना सी इशू। कि क्या है यहाँ पे हम लोग A to Z चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है आपका साउथ चाइना इशू, क्या इम्पोर्टेंस है इस रीजन की, राइट, एंड इश्यूज़ क्या हैं इससे रिलेटेड, और इंडिया का इस कंटेक्स्ट, बिकॉज हम लोग जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ करते हैं तो दिस इज़ द मेजर फैक्टर कि हम लोग इंडिया के ऊपर फोकस रखें कि इंडिया को क्या, कैसे वो चीज़ अफेक्ट करती है। तो इससे पहले कि हम लोग ये शुरू करें तो थोड़े से बेसिक्स हैं इसके अंदर। जो हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए, तो हमारे होते हैं एक तो इंटरनल वाटर्स होते हैं, जैसे कि बीचेस वगैरह हो गए, जो कि आपके बिल्कुल आपके जैसे ऑरेंज लाइन है, आप उसको मान सकते हो, दैट इज़ योर इंटरनल वाटर्स। फिर हम लोग देखते हैं कि एक टाइम आता है जब आपके हम लोग ओशन की तरफ जाना शुरू करते हैं, डीप सी की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो वहाँ से लेकर आपका जो 12 नॉटिकल माइल्स है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर टेरिटोरियल सी, राइट। और उसके भी बियॉन्ड अगर हम लोग 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जाएं तो दिस इज़ योर EEZ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए, जो हमारे फिशिंग एरियाज़ हैं वो हम लोग हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वहाँ तक जा सकते हैं। EEZ जो है हम लोगों का, यहाँ तक इंडिया की पावर ऐसी होती है कि इंडिया जो है, जितने भी ऑयल हम लोगों के हैं या गैस रिजर्व्स हैं, अगर हम लोगों को लगता है कि हमारा वहाँ पे पोटेंशियल हाइड्रोकार्बन है वहाँ पे, तो डेफिनेटली हम लोग वो चीज़ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आपका EEZ को, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, EEZ के अंदर। एंड देखिए, अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊं, जो हमारा बॉम्बे हाई है, जो कि आपका बॉम्बे के एक शोर पे आता है हम लोगों का, तो ये कुछ आपका तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स से 230 नॉटिकल माइल्स के मतलब कि आसपास जो है आपका है हमारा जो जहाँ से हम लोग तेल निकालते हैं। हमारे यहाँ पे जो है आपका ऑयल बेसिस बहुत कम है, बट बॉम्बे इज़ वन ऑफ देम। तो इससे बियॉन्ड है मेरा कहने का मतलब यहाँ पे। बट देखिए, इंडिया जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशन की, तो इंडिया का जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। हम लोगों से यहाँ पे कोई, हमारे आसपास कोई कंट्री नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है और कुछ नहीं है, तो वी कैन ईजिली एक्सप्लॉइट, इसलिए हम लोगों का वहाँ पे कोई एजेंडा भी नहीं आता, राइट। तो ये जो EEZ डिक्लेयर करने वाली जो आपकी एजेंसी होती है दैट इज़ योर UN कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। ये आपकी UN की आपका एक विंग है जो कि आपका ये सारा देखती है और सबको EEZ जो है आपका डिक्लेयर वगैरह करती है, राइट। एंड जो हमारी EEZ है, मैंने आप लोगों को जैसे बताया, एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, योर कंजर्विंग एंड मैनेजिंग योर रिसोर्सेज, ये इस वजह से ये UN जो है, ताकि देखिए अब है क्या इशू आपका, अगर आप साउथ चाइना सी के बारे में देख रहे हैं तो साउथ चाइना सी में देखिए कि आपका जब भी आपकी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, हम लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो इंडियन ओशन है आपका, हमारे जो इंडियन प्लेट है वो टकरा रही है यूरेशियन प्लेट के साथ, तो वहाँ पे आपका जो है इतने हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे आपके प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की जो आपकी प्रॉबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे यही रीज़न आपका देखते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़, इनमें कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि हमारा कहाँ तक है, किसका कितना है। UN के बेसिस के ऊपर हम लोग देखें तो जैसे हम लोगों का है, तो उन्होंने भी आपका जो है अलग से दिया हुआ है आपका EZ। आई विल पोस्ट इन टू द टेलीग्राम चैनल, अगर आप वहाँ पे जाके देखना चाहते हैं कि UN ने किस तरीके से दिया है। अदरवाइज यू कैन गो टू योर गूगल एज वेल, आप जाके देख सकते हो कि EZ उन्होंने कैसे डिक्लेयर किया हुआ है। तो उन्होंने सबको इक्वली पार्ट्स में दिया हुआ है, जैसे वियतनाम को भी दिया हुआ है, कुछ कंबोडिया को दिया है, लॉस को, आपके मलेशिया को, राइट, एंड योर फिलीपींस, सबको अपनी अपनी जो है EEZ वगैरह दी हुई हैं। बट प्रॉब्लम जो साउथ चाइना सी के साथ आती है, हम लोग देखते हैं कि दैट इज़ योर 9 डैश लाइन बिकॉज ऑफ योर चाइनाज क्लेम। चाइना ये जितनी भी आपकी पूरी की पूरी लाइन है, इस सबको क्लेम करता है हिस्टोरिकली। यही एक्चुअली में सारा इशू है, दैट इज़ योर EEZ का इशू है हम लोगों का, कि आपस में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि उनके EEZ जो है आपस में क्लैश कर जाते हैं। और चाइना जो है वो बोलता है कि मैं ये UN लॉ ऑफ सी को नहीं मानता, मेरे लिए तो ये 9 डैश लाइन हिस्टोरिकली चल रही है एंड आई विल फॉलो दैट। तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी हम लोगों को जो है इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, कि हमेशा चाइना ने वियतनाम की बोट डुबा दी, अभी भी एक्चुअली में यही आपका ये न्यूज़ में था, एंड सो ऑन।
तो स्ट्रैटेजिकली हम इम्पोर्टेंस देखें अगर इसकी, तो ये ऐसी है कि जो हमारा इंडियन ओशन है वो पैसिफिक के साथ कनेक्ट करने वाला, दैट इज़ योर मलक्का स्ट्रेट, सो कनेक्ट करने वाला यही आपका एक लिंक माना जाता है, दैट इज़ योर साउथ चाइना एशिया, राइट, सी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये सी पर्टिकुलरली? देखिए 1/3 ऑफ द मेरीन डाइवर्सिटी इज़ फाउंड ओवर हेयर, जैसे मैंने बात की बहुत सारी प्लेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप वाटर्स हैं, जो हमारी शेल्स हैं कॉन्टिनेंटल शेल्स वो काफ़ी ऊपर है, और हमारी जो फिशेस होती हैं वो ऐसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पाई जाती हैं। अगर आपने ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है कि डीप वाटर्स के अंदर वो बहुत नीचे तक चला जाता है आपका पानी, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने की वजह से प्लांटन्स नहीं होते, जिसकी वजह से फिशेस नहीं होती हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसा एक बेहतरीन आपका क्लाइमेट है जिसकी वजह से 1/3 ऑफ द मैरीन बायोडाइवर्सिटी इज फाइंड ओवर हेयर, राइट। यहाँ पे कोल्ड करंट, हॉट करंट का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, वो भी मिलते हैं यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न, राइट। हमारे हाइड्रोकार्बन, जैसे हम लोगों ने बात किया, ऑयल और गैस रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, राइट। और इनफैक्ट इंडिया का भी आपका जो है ONGC का प्लांट है वियतनाम के अंदर, इस वजह से शायद हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं ज़रूर साउथ चाइना सी की स्टेबिलिटी पे, अदरवाइज़ कुछ नहीं, राइट। हम लोगों के यहाँ पे इतना नहीं है फिश कल्चर, बट अगर आप बंगाल में देखो, नॉर्थ इंडिया पे इतना नहीं है, बट अगर आप बंगाल में देखो या फिर साउथ इंडिया में देखो, वहाँ पे फ़िश कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज द कोस्टल सिटीज़ आर हैव दैट हैबिट, उनको जो है फूड हैबिट्स उसी तरीके से डेवलप होती हैं। तो जितने भी हमारे कोस्ट लाइन सिटीज़ हैं वो सब फिशेस इंडस्ट्रीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, वहाँ पे फिशेस बहुत ज़्यादा मिलती हैं फूड सिक्योरिटी के लिए उनकी, राइट। ट्रेडिंग रूट्स देखते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया कि बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक चोकिंग पॉइंट भी आता है, राइट, मेरीन सिक्योरिटी से रिलेटेड। सो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग चाहते हैं, एवरीवन वांट्स कि आपका साउथ चाइना सी जो है आपका फ्लरिश करे, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इश्यूज़ क्या है इससे रिलेटेड, और ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी क्यों था, एंड विद एवरीथिंग आपके बेसिक्स के साथ। इससे बियॉन्ड कोई भी पॉइंट आई डोंट गेस कि आपको मैंने कुछ मिस किया है इसके अंदर, राइट। तो हमारा जो इशू देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है आपका, जैसे हम लोगों ने बात कर ली EEZ की, इसके अलावा जो है अब चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल जो आइलैंड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और वहाँ पे अपने मिलिट्री बेसिस इस्टेब्लिश कर रहा है। ऐसी फ़िलॉसफी को हम लोग कैबेज स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है आपका लेयरिंग करते हुए वहाँ पे वो जो आपका प्लेस है उसको एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि 1962 में चाइना ने एक्सटाइचन में किया, पहले रोड बनाई, जब हमने उसको क्लेम किया तो दे स्टार्ट सेइंग कि देखिए हमारी तो यहाँ से रोड भी निकलती है। तो हम ये बातें हैं एक्चुअली में जो आपकी कैबिनेट स्ट्रैटेजी होती हैं इनकी, एंड चाइना भी इस चीज़ को जो है आपका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में इसीलिए विश्वास करता है, राइट। हर कंट्री के साथ जिनके साथ उनका बॉर्डर लगता है, हर किसी के साथ उसका डिस्प्यूट है, दैट इज़ द रीज़न, राइट। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन सबको रिजॉल्व करने के लिए आपका इनफैक्ट आसियान कंट्रीज़ जिसको हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी बोलते हैं, इन्होंने भी आपका जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका इंस्टॉल किया है, राइट। एंड जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है बेसिकली देखिए अभी है क्या, इसके अंदर ये सभी जो नेशंस हैं आपके आसियान कंट्रीज, जिसमें हम लोगों ने बात की कि आपका वियतनाम है, राइट, योर कंबोडिया, लॉस, योर थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, योर फिलीपींस, ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। जब हम लोग आसियान कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारी कंट्रीज़ आपस में नेगोशिएट करेंगी और चाइना के साथ कि हम लोग इसको कैसे बेसिकली हम लोग ये जो मुद्दा है हम लोग कैसे उसको, उसके क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके अंदर जैसे कि हमारा जब कभी इलेक्शंस होते हैं तब उस टाइम भी हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ठीक है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। वैसे ही ऐसा कि बाकी कंट्रीज़ भी कैसा बिहेव करेंगी, हम लोग फ़्लाइट्स अलाउ करेंगे और सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो ये एक नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं जो कि अभी तक 100% नहीं हुई हैं, बट अभी चल रही हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दैट इज़ योर नॉर्थ कोरिया का जो प्रोएक्टिव बिहेवियर है यहाँ पे वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से US बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस ट्रबल्ड वाटर के अंदर।
पहले ही डिस्प्यूट है, ऊपर से नॉर्थ कोरिया का इशू आ जाता है, तो ये आपका जो एरिया ही आ जाता है ये बहुत ज़्यादा आपका ट्रबल्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इज़ योर ट्रबल्ड वाटर बोला जा रहा है यहाँ पे, राइट। सो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कि सजेशंस क्या हैं। जैसे हम लोगों ने बात की कि आपका जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑन द कोड ऑफ पार्टीज इन द साउथ चाइना सी 2002, इसको और ज़्यादा रॉबस्ट बनाया जाए, बाइंडिंग बनाया जाए, जिसके अंदर हम लोग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, पीस, फ्रेंडशिप, हारमोनियस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ आपकी बनी रहे आपकी साउथ चाइना सी के अंदर। हम लोगों को न्यू आर्बिट्रेशन प्रोसेसेस से हमें ये मैटर सॉल्व करना चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट इशू से हम लोगों को इसको सॉल्व करना चाहिए। ये सारे सजेशंस देते हैं, राइट, जब हम लोग इस टॉपिक में पर्टिकुलरली बात करते हैं। अब देखिए जो हमारा ये आसियान जो मेंबर्स हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, कई बारी वियतनाम तो देखिए जो आपने अगर वॉर वगैरह भी पढ़ी हो तो जो आपका वियतनाम है वो हमेशा जो है आपका चाइना को क्रिटिसाइज़ करता है बिकॉज ऑफ द पार्सल आइलैंड्स। जो हमारा जो पार्सले आइलैंड्स हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं यहाँ पे, ये हमारा पार्सले आइलैंड्स हैं, ये चाइना के बीच में, ताइवान के बीच में और आपका वियतनाम के बीच में ये डिस्प्यूटेड हैं आपके आइलैंड्स, तीनों इसके ऊपर क्लेम करते हैं। ताइवान तो देखिए वैसे पार्ट ही माना जाता है आपका चाइना का, बट कुछ डिस्प्यूट्स हैं वो हम लोग अलग वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो पार्सले आइलैंड्स हैं इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट आता है, और इसी के कारण आपका जो चाइना और वियतनाम की काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं कई बारी लड़ाई भी होती है। आपका स्केयर वो आइलैंड्स हैं, स्प्राटले आइलैंड्स हैं, स्प्राटले आइलैंड्स तो हमारा इनफैक्ट चाइना, मलेशिया, राइट, यहाँ पे मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ये चारों ही यहाँ पे क्लेम करते हैं आपके जो स्प्राटले आइलैंड्स हैं, क्योंकि वो बहुत सारे एक्चुअली आइलैंड्स हैं। तो हम लोग देखते हैं ये भी आपके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आसियन कंट्रीज़ में वियतनाम तो इस चीज़ को वियतनाम तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है आपका चाइना को, बट कई बार बिकॉज चाइना हैज़ अ बिग पावर इन योर साउथ चाइना सी, उसके कारण ये जो बाकी कंट्रीज़ है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस, वो कई बार इनसे डर जाती हैं जब हम लोग पर्टिकुलरली चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। अब वियतनाम के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, वियतनाम जो है ये चाहता है कि कल दिन को जो सुपर पावर्स हैं जैसे कि यूएस और रशिया हम लोगों को सपोर्ट करें। अब देखिए यूएस तो हमेशा ही ब्रदर पुलिसिंग करता है इन द नेम ऑफ यूएन, या फिर आप सुपर पावर के रिलेशन में देख लीजिए, और यूएस चाहता ही नहीं कि कल दिन को चाइना जो है सुपर पावर बने। तो हम लोग देखते हैं कि आपका जो चाइना है वो उसको ये चाहते हैं कि वियतनाम वाले कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए बाय योर यूएस एंड योर रशिया, राइट। हम लोगों का जो नाटो आइलैंड्स हैं, नाटुआ आइलैंड्स, ये हम लोगों के आइलैंड्स जो हैं आपकी, ये इंडोनेशिया के पास हैं अभी को है। दिस मैप इज़ नॉट टू बी स्केल्ड गाइस, तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए। नाटुआ जो हमारे आइलैंड्स हैं ये इंडोनेशिया के अंदर है, यहाँ से हम लोगों का तकरीबन इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी कई बारी आपका जो है क्लेम करने की कोशिश की है आपका चाइना वाले ने। सो इंडोनेशिया कई बारी जो है आपका रिलेक्टेंट हो जाता है टूवर्ड्स योर चाइना, राइट। एंड यहाँ पे हमारे दो जुमूरा एंड योर कर्टीनिया रीफ हैं जो कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर थे, जो कि फिलीपींस के हैं, बट चाइना वहाँ पे जो है आपका कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है आपका एक रिसर्च स्टेशंस। तो ये सारे इश्यूज़ हैं इसके अंदर, राइट। एंड इंडिया जो है, जैसे मैंने बताया कि ONGC का हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है वियतनाम के अंदर, हम लोग चाहते हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी बनी रहे ताकि हमारी ऑयल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी को कोई इशू ना आए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि चाइना ने यहाँ पे और इंडिया ने हमारा एक कंसेंसस साइन किया, दैट इज़ योर यूहान कंसेंसस, जिसके अंदर हम लोग कभी भी चाइना को क्रिटिसाइज़ या चाइना की इंटरनल पॉलिसी के अंदर कभी भी कुछ नहीं बोलते टूवर्ड्स योर मैरीन सिक्योरिटी। तो इसकी वजह से हम लोगों का ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं रहता, जो ज़्यादा रोल आएगा वो आसियन कंट्रीज़ का या फिर US का ही आएगा गाइज। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट, आई हैव कवर्ड A to Z। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।